हेलो दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। मेष लगन या एरीज असेंडेंट की कुंडली में सूर्यदेव का फल दशा अंतरदशा में और हमेशा की तरह वीडियो के अंत में एक टिप अपनी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए कृपया नोट करिए। मैंने यहाँ दशा अंतरदशा बोला, सूर्य की दशा अंतरदशा नहीं बोला, क्योंकि सूर्य का फल किसी और ग्रह की दशा अंतरदशा में भी आ सकता है। और इनका फल क्या होता है, इस कुंडली के अंदर पंचम भाव के मालिक होते हैं, जो संतान भाव होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जैसा हम इस सीरीज के शुरू से कर रहे हैं, कृपया अपनी जन्म कुंडली निकाल लीजिए और साथ में एक पेपर जिस पे आपने नोट करना है। आपको शुरुआत में मुश्किल लग सकता है, मगर ये काम आपने एक ही बार करना है जिंदगी में और पूरी जिंदगी आपको वैसे ही रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि जन्म कुंडली हमेशा सेम रहती है, पूरी जिंदगी वो साथ में चलेगी। तो जब भी हम किसी भी ग्रह का रिजल्ट देखते हैं, हमें पहले ग्रह के बारे में पता होना चाहिए। अब सूर्यदेव के बारे में हमें क्या मालूम है? सूर्यदेव रोज सुबह पूर्व दिशा से उगते हैं, हर रोज, यानी कि रेगुलर। यानी कि ये जो व्यक्ति के ऊपर असर डालेंगे, वो रेगुलर एफर्ट करेगा। उदाहरण के लिए, अगर हम व्यक्ति के पैसे कमाने की बात कर रहे हैं और धन को प्रभावित कर रहे हैं सूर्यदेव, तो ये व्यक्ति रेगुलर एफर्ट करेगा पैसे कमाने के लिए। सूर्यदेव हमको लाइट देते हैं, रोशनी। रोशनी में ट्रांसपेरेंसी होती है, सब कुछ दिखने लगता है, यानी कि व्यक्ति ट्रांसपेरेंट होगा, ऑनेस्ट होगा, ईमानदार। सूर्यदेव भी एक सात्विक ग्रह है। तो धन की ही बात करें तो व्यक्ति जो धन कमाने का प्रयत्न करेगा, वो अच्छे ढंग से करेगा, बुरे ढंग से नहीं करेगा। सूर्यदेव हमको गर्मी देते हैं। गर्मी से जीव जंतु जिंदा रहते हैं सारे, मगर यही गर्मी जब बहुत ज्यादा हो जाए तो उन्हीं जीव जंतुओं को जला भी सकती है। ये हमें याद रखना चाहिए। सूर्यदेव आत्मा के कारक होते हैं, सूर्यदेव पिता के कारक होते हैं, राजा के कारक होते हैं। आज के जमाने में गवर्नमेंट से जुड़ी चीजें, अगर हम नौकरी देखते हैं तो गवर्नमेंट की नौकरी या ऐसी नौकरी जो बहुत लंबे अवधि तक चले, उसको सूर्यदेव से हम देखते हैं। अब सूर्य के रिजल्ट कहाँ पर हमको मिलेंगे, किस दशा अंतरदशा में? उसके लिए सबसे पहले हम जन्म कुंडली चेक करते हैं। जन्म कुंडली में 6 पॉइंट्स हमने देखने हैं। पहला, जहां पर भी जन्म कुंडली में 1, 5 और 9 लिखा है, आप नोट करिए, क्या यहां पे कोई भी ग्रह बैठा है 26 डिग्री 40 मिनट से लेके 30 डिग्री के बीच में? अगले 3 पॉइंट्स इसके अगले भाव, यानी कि जहां पर 2, 6 और 10 लिखा है, क्या वहां पे कोई भी ग्रह है 0 से 10 डिग्री के बीच में? अगर इन 6 पॉइंट्स में कोई भी प्लैनेट बैठा है तो वो सूर्य के नक्षत्र में होगा, और सूर्य वहां खुद भी हो सकते हैं। अब हमें इसको नोट कैसे करना है पेपर पे अपने रिजल्ट्स के लिए? अगर इन 6 पॉइंट्स में सूर्यदेव बैठे हैं तो वो अपने ही नक्षत्र में होंगे। तो हम अपने पेपर पे लिखेंगे सूर्य पहली लाइन में, और सूर्य के आगे हम इनके फल लिखेंगे। दूसरी लाइन में, चूंकि अपने ही नक्षत्र में है, तो दूसरी लाइन में भी आपने सूर्य लिखना है और आगे डैश लगा के 0 लिख दीजिए। अगर इन 6 पॉइंट्स में कोई और ग्रह बैठा है, सूर्यदेव भी यहां हो सकते हैं या ना हो, तब जब भी इस ग्रह की दशा अंतरदशा चलेगी, ये ग्रह भी सूर्य के प्रभाव देगा। तो हमने पेपर पे इस ग्रह को नोट कर लेना। कोई भी ग्रह आपका हो सकता है, शनि, राहु, केतु, कोई भी। आप उसको पहली लाइन में लिखिए और दूसरी लाइन में आप सूर्य लिखिए, और सूर्य के आगे जो भी फल मैं बताऊंगा वो लिखेंगे। यानी कि इस ग्रह की दशा अंतरदशा में आपको सूर्य के फल मिलेंगे। और पहले केस में जो मैंने बात की, सूर्य की दशा अंतरदशा में सूर्य के फल पूरे आएंगे। तीसरा केस, सूर्य इन 6 पॉइंट्स में ना हो और इनके बाहर हो कहीं पर, और इन 6 पॉइंट्स में कोई और ग्रह हो। उस केस में सूर्य की दशा अंतरदशा के लिए, जब भी सूर्य की दशा अंतरदशा चलेगी, सूर्य के आगे आप लिखिए 0 और ब्रैकेट में हम सूर्य के फल, यानी कि सूर्य की दशा अंतरदशा में सूर्य के अपने फल आने के चांसेस कम हो जाते हैं, और सूर्य जिसके नक्षत्र में बैठे हैं, बाकी 8 ग्रहों में से किसी के भी, उसके फल आने के चांस ज्यादा हो जाएंगे। तो सूर्य ऊपर लिख के 0, फिर ब्रैकेट में हम सूर्य के नंबर लिख देंगे। चौथा केस, सूर्य इन 6 पॉइंट्स से बाहर है कहीं पे भी, इन 6 पॉइंट्स में नहीं है, और इन 6 पॉइंट्स में कोई भी और ग्रह नहीं है। उस केस में सूर्य अपनी दशांतर दशा में अपने पूरे फल देंगे, यानी कि
अब आपने सूर्य के आगे सूर्य के नंबर लिखने हैं और सूर्य जिसके नक्षत्र में है आप उसको दूसरी लाइन में लिखिए और उस ग्रह के नंबर हम आगे लिखेंगे। तो ये हमने जन्म कुंडली में 4 चीजें नोट करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर इसको हम चेक ना करें तो हमको कभी भी दशांतर दशा के रिजल्ट सही नहीं मिलते हैं। यहां से जन्म कुंडली का काम खत्म हो जाता है। अब हमें कस्पल चार्ट पे चलना है, जिसके मैं पिछले वीडियोस में बात कर चुका हूं। सूर्यदेव की राशि नंबर 5 होती है। कस्पल चार्ट पे सबसे पहले आप चेक करिए नंबर 5 कहां पर लिखा है, क्या वो 5वें भाव में ही है? लगन चार्ट के साथ ही सेम पोजीशन है। अगर नंबर 5 वहीं पे लिखा हुआ है तब ठीक है, मगर करीब 20 से 30% लोगों का नंबर 5 हो सकता है कि शिफ्ट हो गया हो चौथे भाव में। अगर आपका चौथे भाव में नंबर 5 लिखा हुआ है तब आप वृषभ लगन में, जब मैं सूर्य को कवर करूंगा जो अगला वीडियो होगा, आप उसके अनुसार चेक करिए इस पॉइंट से, वहां से आपको रिजल्ट्स दिखेंगे क्योंकि वो चौथे भाव का प्रभाव देंगे। दूसरी चीज, सूर्य की अपनी पोजीशन भी बदल सकती है। यानी कि सूर्य अगर पहले भाव में थे तो हो सकता है कस्पल चार्ट में 12वें में चले गए, अगर 5वें में थे तो हो सकता है चौथे में चले गए, एक भाव पहले जा सकते हैं। तो जिस भाव में भी सूर्य चले गए हैं हमने वहां के रिजल्ट देखने हैं। तीसरी चीज, सूर्य देव की जो 5 नंबर की राशि है, रेयर केसेस में ऐसा होता है कि ये 5 नंबर कस्पल चार्ट में दिखेगा ही नहीं, वो गायब हो गया, 4 के बाद सीधा 6 नंबर दिखेगा। अगर ऐसा है तो आपको ये 5 नंबर के रिजल्ट नहीं मिलेंगे और सूर्य जहां भी प्लेस्ड है केवल वहीं के रिजल्ट्स आएंगे जिन जिन दशा अंतरदशा में सूर्य एक्टिव होंगे। तो जिन लोगों के भी सूर्यदेव कस्पल चार्ट में कहीं भी बैठे हैं मगर 5 नंबर वहीं लिखा है पंचम भाव में जहां जन्म कुंडली में है, उनके लिए यहां से आगे के रिजल्ट्स। अब सूर्यदेव अगर कस्पल चार्ट में पहले भाव में हो यानी कि लग्न में, तो ये लग्न का प्रभाव देंगे और 5वें भाव का। 5वां भाव क्या क्या चीज हमें दिखाता है? संतान प्राप्ति, प्रेम संबंध, इन्वेस्टमेंट्स, खास करके जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट इत्यादि। व्यक्ति कला के क्षेत्र में जुड़ेगा नहीं, एक्टर एक्ट्रेसेस, म्यूजिशियन, सिंगर, डांसर, पेंटर्स। स्पोर्ट्स के क्षेत्र, स्पोर्ट्समैन बनेगा या नहीं। व्यक्ति के रिक्रिएशनल एक्टिविटीज यानी कि घूमना फिरना, पार्क, सिनेमा, थिएटर, मूवी हॉल्स, शॉपिंग मॉल्स, व्यक्ति कितना जाएगा। व्यक्ति के नौकरी में परिवर्तन, ट्रांसफर, चेंजेस यहां से देखे जाते हैं। और 5वां भाव स्वास्थ्य अच्छा रखने में भी मदद करता है। तो ये रिजल्ट्स सूर्य के आएंगे ही आएंगे अगर 5वां भाव खाली है। अगर 5वें भाव में कोई और ग्रह बैठा है तो 5वें भाव के रिजल्ट्स कम हो जाएंगे जब भी सूर्य देवता एक्टिव होंगे किसी भी दशांतर दशा में। अब सूर्यदेव अगर लग्न में बैठे हैं तो लग्न होता है हमारा शरीर, हमारा स्वास्थ्य, हमारा दिमाग, सोचने का ढंग, एटीट्यूड, बिहेवियर इत्यादि। अब ये 5वें भाव से जुड़ गया तो सबसे पहले स्वास्थ्य अच्छा रखने में मदद करेंगे। दूसरी चीज, ये व्यक्ति स्वयं ही 5वें भाव से जुड़ गया यानी कि बच्चों के साथ जुड़ गया, बच्चों से लगाव होगा या उसकी जिंदगी में ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। कला के क्षेत्र, स्पोर्ट्समैन हो सकता है, इन्वेस्टमेंट्स वो करना चाहेगा और नौकरी में परिवर्तन, ट्रांसफर, चेंजेस के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं इस केस में। सूर्यदेव अगर दूसरे भाव में हो जो कि धन कुटुंब वाणी का भाव है तो इस दशांतर दशा में व्यक्ति पैसा कमाने का प्रयत्न करेगा, उसके परिवार के रिगार्डिंग रिजल्ट्स आएंगे, उसके बोलने का ढंग, चूंकि सूर्य गर्म प्लैनेट है, राजा को दर्शाते हैं, तो बोलने में उसके रौब हो सकता है, अथॉरिटी हो सकती है अच्छे प्रभाव में। बुरे प्रभाव में वो ज्यादा ऊंचा बोलेगा, लोगों पे गुस्सा ज्यादा करेगा। धन के रिगार्डिंग ये पैसा कमाने की कोशिश करेगा, चूंकि 5वें घर से जुड़ा हुआ है जो कि इन्वेस्टमेंट्स दिखाता है, तो व्यक्ति इस पीरियड में इन्वेस्टमेंट्स अपनी करेगा। उन इन्वेस्टमेंट से इसको लाभ होगा या नहीं होगा ये बाकी ग्रह दशांतर दशा के दिखाएंगे। सूर्यदेव अगर द्वितीय भाव में परिवार को या कुटुंब को दिखा रहे हैं, 5वें भाव से संतान प्राप्ति, खास करके पहली संतान या पहली प्रेगनेंसी दिखाते हैं, तो अच्छे प्रभाव में द्वितीय भाव के सूर्य जब भी दशांतर दशा में एक्टिव होंगे तो परिवार में वृद्धि संतान प्राप्ति द्वारा दिखाएंगे।
अगर सूर्यदेव तीसरे भाव में हो, तीसरा भाव होता है छोटी मोटी यात्राओं का, पराक्रम भाव, मेहनत कितनी करेगा, व्यक्ति मेहनत खूब करेगा। संचार माध्यम, आईटी, मीडिया, प्रिंटिंग प्रेस, पब्लिकेशंस इत्यादि से व्यक्ति जुड़ सकता है। छोटी मोटी यात्राएं होंगी। और चूंकि ये भाव चौथे भाव से 12वां भाव होता है, और अगर विदेश भाव भी किसी तरह इसमें जुड़ गया दशांतर दशा में, तो व्यक्ति अपनी माता और घर से दूर जा सकता है इस पीरियड में। पंचम भाव से जब ये जुड़ा होगा, क्योंकि तीसरा भाव हमें संचार माध्यम, आईटी इत्यादि दिखाता है, और पांचवा भाव लव अफेयर दिखाता है, यानी कि व्यक्ति ऑनलाइन डेटिंग साइट्स इत्यादि पे जाके किसी को प्रपोज करेगा प्रेम संबंध के लिए। भाव से सफलता मिलेगी या नहीं, ये दशांतर दशा के दूसरे ग्रह बताएंगे, मगर वो प्रपोज करने की कोशिश अवश्य करेगा। गाड़ी और प्रॉपर्टी व्यक्ति की इस पीरियड में बिकेगी। व्यक्ति का स्थान परिवर्तन का योग भी बनेगा। यदि सूर्य देवता चौथे भाव में हो, तो ये माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, खेती, बेसिक एजुकेशन, कृषि कार्य, इनका भाव होता है। घर में उसको कितना सुख मिलेगा। तो चौथे भाव में सूर्य देवता ज्यादातर अच्छे प्रभाव में इन सब के रिगार्डिंग अच्छे रिजल्ट देंगे, यानी कि माता के साथ अच्छे रिलेशन, व्यक्ति गाड़ी और प्रॉपर्टी खरीदेगा, व्यक्ति को बेसिक एजुकेशन में सफलता मिलेगी, कृषि कार्यों में व्यक्ति को फायदा होगा। मगर ये पांचवें भाव से पहला भाव है, तो पांचवें भाव के एक एस्पेक्ट में ये खास करके कमी कर सकता है, वो है कि व्यक्ति प्रेम संबंधों में इंटरेस्टेड नहीं होगा, खास करके अगर पांचवें भाव में कोई और ग्रह बैठा हो। यदि सूर्य देवता पंचम भाव में ही विराजमान है, तो जो हमने पंचम भाव की बात की वो रिजल्ट्स आएंगे, यानी कि संतान प्राप्ति, इन्वेस्टमेंट्स, लव अफेयर्स इत्यादि। सूर्य देवता अगर छठे भाव में बैठे होंगे, छठा भाव होता है रोग, ऋण, शत्रु, कोर्ट केस, दुर्घटना, मुकदमा, नौकरी मिलना, लोन मिलना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, कोर्ट केसेस। तो इन सब चीजें सूर्य देवता व्यक्ति को जब भी दशांतर दशा में एक्टिव होंगे तो वो देंगे। अब यहां पर मेनली नौकरी की बात होती है। व्यक्ति को नौकरी मिलेगी, और पांचवें भाव से नौकरी में परिवर्तन, ट्रांसफर, चेंजेस भी दे रहे हैं, तो इसके चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, खास करके यदि पंचम भाव में कोई भी ग्रह ना हो, खाली हो कस्पल चार्ट में। व्यक्ति को नौकरी कहां मिलेगी? सूर्य देवता चूंकि गवर्नमेंट को दिखाते हैं, राजा को, या फिर लंबी अवधि की नौकरी व्यक्ति को मिल सकती है। मगर ऐसा हो सकता है चूंकि यहाँ पंचम भाव संतान प्राप्ति का भी जुड़ा हुआ है, तो सूर्य देव के जब भी अच्छे प्रभाव आएंगे यहाँ पर, हो सकता है शुरुआती दौर में व्यक्ति बार बार अपनी नौकरी बदले, और संतान प्राप्ति के बाद उसकी नौकरी में स्टेबिलिटी आ जाए। यहां से व्यक्ति को रोग भी दे सकते हैं। रोग किसके देंगे? सूर्य देवता गर्म प्लैनेट है, तो गर्मी के रोग, यानी कि एसिडिटी, हीट रिलेटेड प्रॉब्लम। राजा है, हमारा हार्ट यानी कि दिल, शरीर में सब ऑर्गन्स का राजा माना जाता है, तो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, पैल्पिटेशन इत्यादि दे सकते हैं। पांचवा भाव पेट को दिखाता है, तो पेट में एसिडिटी इत्यादि ये दे सकते हैं। शत्रुओं पर विजय पाने में प्राप्त मदद करेंगे ज्यादातर केस में, क्योंकि सूर्य देवता अपने आप में गर्म प्लैनेट होते हैं, एनर्जी के कारक होते हैं, तो वहां पर ये मदद कर सकते हैं। और खासकर अगर पंचम भाव खाली है तो वहां पर ये हेल्प करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इत्यादि में फायदा देंगे। यदि सूर्य देवता सप्तम भाव में बैठे हों, सातवां भाव विवाह और व्यापार का होता है, यानी कि इस दशांतर दशा में व्यक्ति का विवाह हो सकता है या व्यक्ति व्यापार कर सकता है। अब पंचम भाव हमें प्रेम संबंध दिखाता है, तो प्रेम संबंध के मालिक सूर्य देवता विवाह के भाव में आ गए, तो प्रेम विवाह का योग यहाँ काफी ताकतवर हो जाता है। पंचम भाव पहली संतान दिखाता है, सातवां भाव दूसरी संतान दिखाता है, तो दूसरी संतान का प्राप्ति का योग भी यहाँ पर बन जाता है। पांचवा भाव घूमना फिरना दिखाता है। सातवां भाव हमें ऐसे ट्रिप्स दिखाता है जहां पर हम एक ही दिन में गए और 3-4 जगह देख के आ गए। जैसे कि कोई व्यक्ति चेन्नई से दिल्ली गया, तो एक ही दिन में वो लाल किला, कुतुब मीनार इत्यादि 3-4 जगह देखे। उस टाइप के ट्रिप्स व्यक्ति इस दशांतर दशा में कर सकता है। व्यक्ति व्यापार करेगा। पांचवा भाव इन्वेस्टमेंट दिखाता है, तो अपने पार्टनरशिप बिजनेस में व्यक्ति कुछ ना कुछ इस पीरियड में इन्वेस्टमेंट्स कर सकता है, या फिर
5वें भाव से जुड़ा व्यापार कर सकता है, यानी कि बच्चे, कला के क्षेत्र, स्पोर्ट्स के क्षेत्र इत्यादि, इन सब चीजों से जुड़ा व्यक्ति व्यापार कर सकता है। सूर्य देवता अगर 8वें भाव में हो, अष्टम भाव प्रॉब्लम देता है मगर कई और चीजें भी देता है, जैसे कि पैतृक धन इत्यादि। तो इस दशांतर दशा में व्यक्ति को पैतृक धन मिल सकता है या लमसम का पैसा, जैसे इंश्योरेंस, ग्रेच्युटी, पेंशन, बोनस इत्यादि। और ये भाव चूंकि कष्ट और प्रॉब्लम देता है, तो इन सब से जुड़े कार्य व्यक्ति कर सकता है, जैसे कि सर्जरी के कार्य, इंश्योरेंस के कार्य, सिक्योरिटी फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस इत्यादि से जुड़े कार्य। कोई भी ऐसा कार्य जिसमें कहीं ना कहीं तकलीफ या कष्ट जुड़ा हो। 8वां भाव फैक्ट्री और प्रोडक्शन भी दिखाता है, और 5वां भाव कला का होता है, क्रिएटिविटी का होता है। तो क्रिएटिव प्रोडक्शन की तरफ भी व्यक्ति जा सकता है, जैसे कि कोई सॉफ्टवेयर में कोई ऐप डेवलप कर रहा है या कोई सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बना रहा है, उस तरह के काम भी व्यक्ति इस पीरियड में कर सकता है। मगर ओवरऑल जो पंचम भाव है उसके रिगार्डिंग ये कष्ट दे सकता है। अपने आप में 8वां भाव प्रॉब्लम का होता है। सूर्यदेव गर्मी के कारक होते हैं, तो गर्मी से रिलेटेड एक बार फिर प्रॉब्लम और आग से भी व्यक्ति को खतरा हो सकता है। पंचम भाव में अगर कोई ग्रह ना हो तो संतान प्राप्ति में यहाँ प्रॉब्लम होगी, मेडिकल हेल्प की रिक्वायरमेंट होती है। प्रेम संबंधों में व्यक्ति की ईगो इश्यूज की वजह से ब्रेकअप हो सकता है या छुपा हुआ सीक्रेट हिडन लव अफेयर हो सकता है। कला के क्षेत्र में जुड़े लोगों के लिए ये पोजीशन अच्छी है। स्पोर्ट्स में यदि व्यक्ति है तो उसको स्पोर्ट्स इंजरीज के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, और एक बार फिर पेट में एसिडिटी इत्यादि होने के चांस भी काफी हो जाते हैं। सूर्य देवता अगर 9वें भाव में हो, ये भाग्य स्थान है, और 5वें भाव से ये 5वां है, तो 5-9 की कॉम्बिनेशन अच्छी मानी जाती है। तो भाग्य अच्छा रखेंगे, किस्मत साथ देगी, हायर एजुकेशन में बेनिफिट देंगे, और व्यक्ति को लंबी यात्राएं देंगे, व्यक्ति की धर्म में रुचि होगी। और इस केस में अगर अच्छे प्रभाव आ रहे सूर्य देवता के, तो ऐसा हो सकता है कि व्यक्ति के पिता या कोई और जेंट्स, दादा इत्यादि उनकी फैमिली में गवर्नमेंट सर्विस में रहे हों। नौकरी में परिवर्तन, ट्रांसफर के चेंजेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं इस केस में। सूर्य देवता अगर 10वें भाव में हो, 10वां भाव कर्म स्थान होता है, प्रोफेशन का भाव, तो व्यक्ति को प्रोफेशन के बारे में बात करेंगे, यानी कि प्रोफेशन व्यक्ति का सूर्य से जुड़ा हो सकता है, यानी कि गवर्नमेंट से जुड़ा एक बार फिर हो सकता है, या लंबी ड्यूरेशन की कहीं पे नौकरी मिल सकती है। और प्रोफेशन पंचम भाव से एक बार फिर जुड़ा हो सकता है, यानी कि बच्चों से, इन्वेस्टमेंट के प्रोफेशन में हो सकता है, कला के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, या फिर घूमना फिरना, टूरिज्म इत्यादि के क्षेत्र में हो सकता है। सूर्यदेव अगर 11वें भाव में हो, तो 11वां भाव लाभ और इच्छा पूर्ति का होता है, तो यहां पर वो लाभ और इच्छा पूर्ति देंगे। अच्छे प्रभाव में व्यक्ति के नए दोस्त बनेंगे, व्यक्ति की पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। सूर्यदेव 10वें भाव में भी व्यक्ति की पॉपुलैरिटी बढ़ती है, प्रमोशन मिलती है। मगर सूर्यदेव 10वें में माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। मगर 11वें भाव में पॉपुलैरिटी इस सेंस में बढ़ेगी कि व्यक्ति के दोस्त ज्यादा बनेंगे। व्यक्ति चैरिटी के कामों में जुड़ सकता है। चैरिटी के काम किसके रिगार्डिंग हो सकते हैं? पंचम भाव के रिगार्डिंग, यानी कि एनजीओ एनपीओ किसी ऐसी में जैसे काम कर रहा है जो 5वें भाव से जुड़ा है, यानी कि बच्चों के रिगार्डिंग, या कला के क्षेत्र, स्पोर्ट्स के क्षेत्र के रिगार्डिंग एनजीओ एनपीओ में किसी में वो काम कर सकता है। हर तरह का लाभ और इच्छा पूर्ति दे रहे हैं यहाँ पे, तो संतान प्राप्ति में बेनिफिट मिलेगा। सूर्य देवता अगर 12वें भाव में हो, 12वां भाव विदेश का, कमजोरी का और खर्चे का होता है मेनली, इसको मोक्ष स्थान भी बोला जाता है। तो 12वें भाव में रह के सूर्य देवता व्यक्ति को विदेश यात्रा देंगे, विदेश से संबंधित कार्य करेगा, विदेश और हॉस्पिटल से संबंधित यहाँ पर कार्य हो सकते हैं। यही भाव व्यक्ति को जेल, असाइलम इत्यादि भी दिखाता है। सूर्य देवता गवर्नमेंट दिखाते हैं, तो अच्छे प्रभाव में इन सब जगहों पर व्यक्ति नौकरी कर सकता है। व्यक्ति की विदेश यात्रा पंचम भाव के रिगार्डिंग हो सकती है, यानी कि बच्चों के साथ कर सकता है, या फिर अगर एक्टर एक्ट्रेसेस इत्यादि हैं तो उनका फॉरेन ट्रिप लग सकता है, स्पोर्ट्स के लिए लग सकता है। मगर 12वां भाव खर्चे और कमजोरी भी देता है, तो अगर विदेश यात्रा ना हो रही हो तो खर्चे और कमजोरी इन्हीं सब चीजों में देगा, यानी कि संतान प्राप्ति में एक बार फिर
ये कमजोरी दे सकता है, या बच्चे के ऊपर खर्चा हो सकता है, बच्चे की एजुकेशन के ऊपर, और बाकी क्षेत्रों में भी कहीं ना कहीं ये कमजोरी दे सकते हैं। कला के क्षेत्र के लिए ठीक है, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में ऐसा हो सकता है खराब प्रभाव में कि व्यक्ति का इंटरेस्ट ही ना हो स्पोर्ट्स में। कोई ना कोई लोन या ईएमआई व्यक्ति वापस करेगा इस पीरियड में, और वो लोन ईएमआई बच्चों के रिगार्डिंग एक बार फिर पंचम भाव के रिगार्डिंग हो सकता है। अगर खराब प्रभाव आ रहे हैं सूर्य देवता के 12वें भाव के, तो व्यक्ति की हॉस्पिटलाइजेशन भी करवा सकते हैं। हार्ट की प्रॉब्लम, पैल्पिटेशन, आंखों की प्रॉब्लम, व्यक्ति को हीट रिलेटेड एसिडिटी इत्यादि की प्रॉब्लम दे सकते हैं। रातों की नींद खराब कर सकते हैं। व्यक्ति को मेडिटेशन में रुचि दे सकते हैं। मेडिटेशन करने से यहाँ पर व्यक्ति को फायदा होगा। व्यक्ति का कॉन्फिडेंस लो हो सकता है अगर सूर्य देवता 12वें भाव में हो या 8वें भाव में हो। यह भी हमें याद रखना चाहिए, क्योंकि सूर्य देवता आत्मा कारक ग्रह होते हैं। तो ऐसे हमने ओवरऑल सूर्य देव के रिजल्ट्स देखने हैं। अब आज की टिप, चूंकि हम सूर्य की ही बात कर रहे हैं, सूर्य देव जब भी किसी भी दशा अंतरदशा में जुड़े हों, उनके जनरल उपाय हमें उस दशा अंतरदशा में करते रहने चाहिए। और जनरल उपाय में गायत्री मंत्र यानी कि ओम भूर्भुवः स्वः का पाठ कर सकते हैं। सुबह उठ के सूर्य देव को जल चढ़ा सकते हैं, या इनका मंत्र ओम आदित्याय नमः का उच्चारण हम कर सकते हैं 108 बार। तो मुझे उम्मीद है कि आपने अपनी जन्म कुंडली को नोट कर लिया होगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।